आप सभी दर्शकों का स्वागत है YouTube चैनल दिव्य सागर पर। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। बसंतपुर गांव में चतुरी नाम का एक जुलाहा रहता था। उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह पक्का आलसी था। कभी कभी वह सोचता, गांव के सभी लोग खुशहाल हैं, बस एक मैं ही हूँ जो फटे हाल जिंदगी जी रहा हूँ। क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ और घर बसाकर एक सुखी जीवन बिताऊं। वह अपने मुंह बोले चाचा के यहाँ पर पहुँच गया। चाचा उससे मिलकर खुश हुआ और कहने लगा, आओ चतुरी आओ, आज चाचा की याद कैसे आई? चाचा, मैं अकेले रहते रहते अब थक गया हूँ। चाचा ने कहा, तू शादी कर ले बेटा, 2 हो जाओगे तो ठीक रहेगा। परंतु चतुरी बेटा, मेरी एक बात जान लो, जो घर बसाते हैं उन्हें मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। चाचा, मैं वचन देता हूँ, मैं मन लगाकर काम करूँगा, पर अब अकेलेपन से छुटकारा दिलवा दो, तब ठीक है। समझो तुम्हारी शादी हो गई। चाचा ने उसकी शादी करवा दी। चतुरी अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। जब चतुरी उसे अपने घर पर लेकर पहुंचा, तो घर की हालत देखकर उसकी पत्नी घबरा गई और सोचने लगी, हे भगवान, यह घर है या भूतों का डेरा? चतुरी बोला, क्या सोच रही हो, भीतर चलो। पति पत्नी दोनों मकान के अंदर आ गए। चमेली, अब तुम आ गई हो तो अब हमारा यह घर भी खुशहाल हो जाएगा। हाँ, सो तो है, परंतु मन ही मन में चमेली सोच रही थी कि मैंने क्या सोचा था और क्या सामने आया। दहेज के सिवाय यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। दूसरे दिन चमेली ने अपने पति के लिए कई तरह के पकवान बनाए, जिन्हें खाकर चतुरी सोचने लगा, एक जमाने के बाद आज खीर और पूरियां खाने को मिली है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। जब चतुरी की पत्नी ने देखा कि उसका पति कहीं काम धंधा करने नहीं जाता, तो आखिर उसने पूछ ही लिया, सुनिए जी, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? हाँ भाग्यवान, बस मैं भी यही सोच रहा हूँ। कब तक सोते रहोगे? 2-4 दिन ही रोटी और बनेगी। कुछ नहीं करोगे तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। अरे तुम चिंता ना करो, कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन बीते तब चमेली ने अपने पति से कहा, अब घर में कुछ नहीं है, क्या पकाऊं और तुम्हें क्या खिलाऊं? ठीक है चमेली, मैं अभी कुछ इंतजाम करके आता हूँ। चमेली अब पछता रही थी, हे भगवान, ये आदमी तो एकदम निखट्टू है, जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? कुछ ही देर बाद चतुरी ठेला भरकर सामान लेकर आया। अरे इतना सामान कहाँ से लाए? उधार लेकर आया हूँ। उधार लेना अच्छी बात नहीं है, कुछ करोगे नहीं तो उधार वापस कहाँ से दोगे? तुम्हें मैं मूर्ख लगता हूँ क्या? मैं सब ठीक कर दूंगा। अजी, आज उधार देने वाले कल इज्जत उतारते भी आएंगे, तब क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी। कुछ दिनों बाद चमेली परेशान होकर अपने पति से बोली, सुनो जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। ठीक है, चली जाओ, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। और फिर चमेली अपने मायके चली गई। 1 महीने के बाद ही चतुरी की हालत अब पहले जैसी ही हो गई थी। चतुरी सोचने लगा, अब तो कोई उधार भी नहीं देता, मांगने वालों का सुबह सुबह तांता लग जाता है। मुझे ससुराल जाना चाहिए, कहूँगा कि अब मैं खूब कमाने लगा हूँ, कुछ दिन मैं वहीं रहकर मौज करूँगा, न यहाँ पर रहूँगा
न कर्ज मांगने वाले मुझे परेशान करेंगे। और फिर चतुरी चुपचाप सज धज कर अपने गांव से निकल पड़ा। चतुरी को चलते चलते दोपहर हो चुकी थी। अब चतुरी थक कर चूर हो चुका था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बोलने लगा, हे भगवान, ससुराल पहुँचते पहुँचते तो मेरी दुर्दशा ही हो गई है। कोई सवारी भी तो नहीं है मेरे पास। तभी उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ऊपर वाले तेरी दया का भी जवाब नहीं। सामने उसे एक गधा दिखाई दिया। वे सोचने लगा, इससे बेहतर सवारी यहाँ और कोई नहीं हो सकती। गधे से कहने लगा, हे गधे महाराज, आप ही मुझे यहाँ से ससुराल तक की दूरी तय करवा के पुण्य के भागीदार बने। वाह, कितना मासूम, सीधा और शरीफ गधा है, बिल्कुल मेरी तरह। और फिर चतुरी उस गधे पर सवार हो गया। चल मेरे भाई, अब अपनी चाल दिखा। गधे ने भागना शुरू कर दिया। अरे बाप रे बाप, ये इसे क्या हो गया? ये इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? अब चतुरी की हालत खराब होने लगी थी। हे ईश्वर, इस गधे को जरा बुद्धि दो। हाय बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लगता है मेरा अंत समय आ गया है। और फिर दौड़ते दौड़ते गधा चतुरी समेत एक तालाब में जा गिरा। चतुरी को गधे पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। वह बोला, ठहर जा गधे, मैं तेरी ऐसी हजामत करूँगा कि तू याद रखेगा। अरे ये गधा तो भाग गया। बेचारा चतुरी उस तालाब से बाहर निकला। कुछ देर वहीं धूप में बैठकर उसने अपने कपड़े सुखाए और जो खाना वह घर से लेकर आया था वे खाया और एक बार फिर से अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके वे अपने ससुराल की तरफ चल पड़ा। अभी वे कुछ दूर गया था कि सामने उसे फिर से वही गधा खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही चतुरी को बहुत क्रोध आया और वे सोचने लगा, अच्छा बेटा गधे, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। यह सोचकर चतुरी ने गधे को एक रस्सी से बांधकर वहाँ एक बड़े से पेड़ के साथ बांध दिया और वे गधे पर बरस पड़ा। अभी उसने गधे पर 2-4 डंडे ही बरसाए थे कि गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा। गधे का चिल्लाना सुनकर चतुरी एक बार तो घबरा गया। सोचने लगा कि कहीं इसकी चीख पुकार सुनकर इसका असली मालिक ना आ जाए, वरना मेरी खैर नहीं। यह सोचकर उसने डंडा वहीं फेंक दिया और गधे को वहीं बंधा हुआ छोड़कर वहां से चला गया। कुछ ही देर में वे अपने ससुराल जा पहुंचा। घर के बाहर ही बैठे ससुर जी ने उसका स्वागत किया। अपने दामाद को देखकर ससुर जी बड़े ही खुश हुए और कहने लगे, अरे दामाद जी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। पिताजी, मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए चला आया। अंदर बैठी चमेली को जब अपने पति की आवाज सुनाई दी तो वे सोचने लगी, अरे यह तो उनकी आवाज लगती है। ससुर जी चतुरी को भीतर ले आए। चतुरी की पत्नी चमेली अपने पति के लिए जलपान लेकर आई। कैसे हैं जी आप? देख लो, बिल्कुल मौज में हूँ। जब उसकी पत्नी ने मिठाइयों की थाली अपने पति के सामने की तो चतुरी कहने लगा, हे भगवान, यहाँ पर भी यही सब? मैं तो यह सब खाते खाते थक गया हूँ। पत्नी ने सोचा, मिठाइयाँ देखकर नाक सिकुड़ रहे हैं, मतलब इनका काम धंधा अच्छा चल रहा है। खाना खाने के बाद चतुरी का ससुर उसके पास आया। दामाद जी, चलिए आपसे कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, चलिए। आज पड़ोस के कुछ लोग चतुरी से मिलने के लिए आए थे। सबके साथ औपचारिक परिचय करने के बाद वे लोग कुछ देर बातें करने लगे। तभी
उनमें से मुंह लटकाए एक धोबी कहने लगा, दामाद जी राम राम। राम राम काका। चतुरी का ससुर बोला, अरे चौधरी तुम्हारा गधा मिला कि नहीं? यह सुनकर चतुरी का माथा ठनक गया। सोचने लगा, कहीं ये उस गधे की बात तो नहीं कर रहे जिसे मैं गांव के बाहर पीट रहा था और वहीं पर बांधकर आया हूँ। धोबी बोलने लगा, भैया जाने मेरा प्यारा गधा कहाँ भटक रहा होगा। चतुरी झट से बोला, चाचा जरा अपना हाथ तो दिखाओ। और हाथ देखते हुए वे कहने लगा, मिल गया समझो आपका गधा। किसी दुश्मन ने उसे गांव के बाहर बरगद के पेड़ के पास बांध दिया है। अरे बेटा, अगर मेरा गधा मिल गया तो मैं तुम्हें 1.25 सेर मिठाई खिलाऊंगा। अरे काका जल्दी जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे गधे को कोई और ले जाए। धोबी तेजी से बाहर निकला। हे भगवान, मेरे प्यारे गधे को मुझसे मिला दो तो मैं तुम्हें भी 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और धोबी भागते भागते गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जो चतुरी ने उसे बताया था। गधा अभी तक वहीं पर बंधा था। गधे को देखकर धोबी बहुत ही खुश हुआ। अरे मेरे प्यारे गधे को किसी दुष्ट ने यहाँ पर बांध दिया। बेटा मैं तो तेरे बिना अपाहिज हो गया था। चल मेरे बेटे घर चल। धोबी उस गधे को लेकर अपने घर वापस लौट आया और कुछ देर बाद वे मिठाई लेकर चतुरी के पास पहुंचा। लीजिए दामाद जी, मिठाई खाइए। यह मिठाई तो तुम लोगों में बांट दो, मैं इस काम का कुछ नहीं ले सकता। धोबी बाकी गांव वालों से कहने लगा, अरे भाई, बड़के भैया का दामाद तो बहुत बड़ा अंतर्यामी मालूम पड़ता है। पलक झपकते ही सब कुछ बता देता है। सभी गांव वाले चतुरी की बहुत ही प्रशंसा करने लगे। उस दिन तो ससुराल में चतुरी की बहुत ही आव भगत हुई। उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए। रात को सोने के बाद आधी रात के समय चतुरी के पेट में कुछ गड़बड़ सी होने लगी। शायद ज्यादा खा लेने के कारण ऐसा हुआ था। वह शौच जाने के लिए घर से निकला और खेतों की तरफ चल पड़ा। किस्मत की बात है कि इस समय चोरों का एक गिरोह हाथ में डंडे और हथियार लिए हुए चोरी करने के इरादे से घूम रहा था कि सामने से उन्हें चतुरी आता हुआ दिखाई दिया। चोरों के सरदार ने गरज कर कहा, कौन हो तुम? चतुरी घबरा गया। उन्हें देखते ही चतुरी समझ गया कि ये चोर हैं। सोचने लगा कि अगर मैंने इन्हें सच बताया तो ये खतरनाक लोग अवश्य ही मुझे मार डालेंगे। चतुरी कहने लगा, अरे भाई, मैं भी तुम लोगों की तरह एक चोर ही हूँ। मैं भी चोरी करने के लिए मौके की तलाश कर रहा हूँ, परंतु आज कुछ भी हाथ नहीं लगा। चोरों के सरदार ने कहा, अच्छा तुम भी एक चोर हो? फिर तो घबराने की कोई बात नहीं है, तुम हमारे साथ ही चलो। वैसे भी हम 3 लोग हैं और हमें अपने चौथे साथी की तलाश थी। बेचारा चतुरी मरता क्या ना करता, ना चाहते हुए भी उसे चोरों के साथ जाना पड़ा। चोरों का सरदार अपने नए साथी यानी चतुरी को समझाने लगा, सुनो चतुरी, एक बात तुम ध्यान से सुन लो। अब हम जिस भी घर में चोरी के लिए जाएंगे तो जल्दी जल्दी से उस घर से सारा सामान इकट्ठा करना होगा, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जो भी सामान तुम उठाओगे वह ठोक बजाकर उठाना। फालतू सामान उठाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? चतुरी ने कहा, ठीक है उस्ताद, तुम चिंता मत करो, मैं जो भी सामान उठाऊंगा अच्छी तरह से ठोक बजाकर ही उठाऊंगा। और फिर वे सब एक घर का दरवाजा खुला देखकर उसमें घुस गए।
घर के सभी सदस्य घोड़े बेचकर सो रहे थे। चोर बिना आवाज किए घर का सामान इकट्ठा करने लगे। चतुरी भी उनके काम में उनकी मदद करने लगा कि तभी उसने देखा दीवार पर एक ढोल टंगा हुआ था। चतुरी ने सोचा क्यों ना इस ढोल को भी अपने साथ ले चलें, कि तभी उसे याद आया कि चोरों के सरदार ने कहा था कोई भी सामान ठोक बजाकर उठाना है। बस फिर क्या था, चतुरी ने ढोल उठाया और ठोकने और बजाने लगा। ढोल की आवाज से घर के सारे सदस्य उठ गए और उन्होंने चतुरी समेत सभी चोरों को दबोच लिया। घर के लोग उन सब चोरों को लेकर कोतवाल के पास पहुँचे। कोतवाल ने जब सारा माजरा जाना तो चतुरी से पूछने लगा, क्यों भाई, चोरों के साथी तो ढोल क्यों बजा रहा था? तब चतुरी ने बड़ी ही चालाकी से जवाब दिया, हुजूर, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैंने तो इन चोरों को पकड़वाने के लिए ऐसा किया था। कोतवाल ने चतुरी की बात पर विश्वास कर लिया। वह भी मान गया कि भला चोरों का साथी होते हुए वह ढोल क्यों बजाएगा। अवश्य ही इसने चोरों को पकड़वाने के लिए ऐसा किया है। कोतवाल ने चतुरी को शाबाशी दी और कहने लगा, भाई, इन चोरों को पकड़ने पर हमारे महाराज ने 5000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम रखा था। इसके बाद कोतवाल चतुरी को राज दरबार में ले गया, जहाँ पर महाराज ने चतुरी को बहुत ही शाबाशी दी और कहा, शाबाश नौजवान, तुमने बड़ी ही चतुराई से चोरों को पकड़वाया है। हमारी घोषणा के अनुसार तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और फिर राजा ने अपने कुछ सैनिकों को चतुरी के साथ उसके घर तक भेजा। घर पहुंचकर चतुरी ने एक कमरे में स्वर्ण मुद्राओं की थैली रखवा ली। आस पड़ोस के लोग भी राजा के सैनिकों को देखकर वहां पर इकट्ठा हो गए। चतुरी ने राजा के सैनिकों को भी स्वर्ण मुद्रा इनाम के तौर पर दे दी। उनके जाते ही ससुर जी ने पूछा, दामाद जी, ये सब क्या है? इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई? अरे ससुर जी, ये चोरों को पकड़वाने का इनाम है। चोरों को पकड़वाने का इनाम? परंतु हम लोग तो रात भर से आपको ढूंढ रहे हैं, कहाँ चले गए थे आप? इसके बाद चतुरी ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर अपने ससुराल वालों और अपनी पत्नी को सुना दी कि कैसे बड़ी ही चतुराई से उसने चोरों के गिरोह को पकड़वाकर यह इनाम हासिल किया है। रात में एकांत के समय चतुरी की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मेरी तो मत्ती मारी गई थी। मैं ना जाने आपको क्या क्या समझती थी कि आप तो एक नंबर के निखट्टू हैं। अरे भाग्यवान, छोड़ो उन बातों को, परंतु अब तो नहीं समझोगी ना। और फिर अगले दिन चतुरी के ससुराल में चतुरी को बधाई देने वाले लोगों का तांता लग गया। सब लोग चतुरी को बधाई देने आने लगे। उनमें से एक ने पूछा, अरे दामाद जी, हमें भी तो बताइए कि आपने चोरों को कैसे पकड़ा? अरे भाई, यह सब तो मेरी ज्योतिष विद्या का कमाल है। अब तो पूरे गांव में यह बात और भी ज्यादा फैल गई कि चतुरी एक बहुत ही बड़ा ज्योतिषी है। इधर राजमहल में राजकुमारी का एक हार चोरी हो गया था जो मिल नहीं रहा था, जिसके कारण राजकुमारी ने खाना पीना छोड़ रखा था और महाराज भी इसके कारण बहुत ही परेशान थे। उन्होंने कोतवाल से पूछा, चोर का कुछ पता लगा? महाराज, मैंने बहुत कोशिश की, परंतु चोर का पता नहीं लग पाया। तभी उनका एक मंत्री बोला, महाराज, मुझे लगता है इस काम में चतुरी हमारी मदद कर सकता है। चतुरी? कौन चतुरी? वही चतुरी महाराज, जिसे अभी कुछ दिन पहले ही आपने
चोरों को पकड़वाने पर इनाम दिया था। वह कैसे हमारी मदद कर सकता है? महाराज, वह एक ज्योतिषी है, चाहे तो आजमा कर देख लें। महाराज ने आदेश दिया, जल्द से जल्द ज्योतिष चतुरी को हमारे सामने हाजिर किया जाए। जो हुक्म अन्नदाता चतुरी को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया गया। महाराज ने कहा, सुना है तुम एक ज्योतिषी हो, थोड़ा बहुत जानता हूँ अन्नदाता। महाराज हंसने लगे और बोले, ज्योतिषी चतुरी, तुम सचमुच ही उच्च विचारों वाले व्यक्ति हो। जो लोग अक्लमंद होते हैं वे कभी अपनी योग्यता का गुणगान नहीं करते। सुनो ज्योतिषी, कल तक राजकुमारी का हार मिलना चाहिए, वरना तुम्हारी चतुराई की खैर नहीं। जो आदेश अन्नदाता, कल तक अवश्य ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो फिर तुम जा सकते हो। चतुरी महल से बाहर निकल आया और सोचने लगा, बेटा चतुरी, अब क्या होगा? जब वे अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आप कुछ परेशान लगते हैं, महाराज ने क्यों बुलाया था? अरे वे कुछ राजकार्य की बातें हैं, भाग्यवान तुम नहीं समझोगी, मुझे कुछ आराम करने दो। और फिर चतुरी घर के बाहर आंगन में चारपाई लगाकर लेट गया, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वह एक गीत गुनगुनाने लगा, आरी निंदिया, सुबह गर्दन काटी तोहरी। इस गीत का मतलब यह था कि नींद तुम जल्दी से आ जाओ, क्योंकि सुबह तो गर्दन कट ही जानी है। यह गीत की आवाज उनके पड़ोस में रहने वाली औरत को सुनाई दी, जिसका नाम निंदिया था, और असल में वे महाराज के महल में दासी का काम करती थी और उसी ने हार चुराया था। जब उसने यह गीत सुना और गीत में अपना नाम निंदिया सुना तो वह घबरा गई। उसे लगा कि चतुरी को उसके चोरी के बारे में मालूम पड़ गया है और वह गीत गाकर उसे संकेत कर रहा है कि आरी निंदिया आरी, सुबह गर्दन काटी तोहरी। वह सोचने लगी, हे भगवान, लगता है इस ज्योतिषी को मुझ पर शक हो गया है। अवश्य ही इसे अपनी विद्या से पता चल गया है कि मैंने ही चोरी की है, इसलिए यह बार बार गाना गाकर मुझे सुना रहा है। मुझे जाकर इसके पैर पकड़ लेने चाहिए। इस समय निंदिया नाम की वह औरत भागती भागती अपने पड़ोस में पहुंची और उसने चतुरी के पैर पकड़ लिए। मुझे बचा लो दामाद जी, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मैं लालच में आ गई थी, मुझे बचा लीजिए, मैं हार आपको वापस दे दूंगी। चतुरी बोला, ठीक है निंदिया, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा, जाओ पहले हार लेकर आओ। दामाद जी, हार तो मैंने तालाब के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे दबाकर रखा है। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं देखता हूँ कि तुम्हारी जान कैसे बचा सकता हूँ। निंदिया वहाँ से चली गई। अगले दिन सिपाही चतुरी के घर पहुँचे और उसके ससुर से कहने लगे कि महाराज ने चतुरी को लाने का हुक्म दिया है। ससुर जी बोले, सिपाही जी, वे इस समय एक विशेष पूजा में लगे हैं, उन्हें इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक वे अपनी पूजा पूरी नहीं कर लेते वे नहीं उठेंगे। ठीक है, हम उनका इंतजार करेंगे। और फिर इसके बाद करीब 2 घंटे के बाद चतुरी घर से बाहर निकला तो राजा के सैनिक बोले, ज्योतिषी जी जल्दी चलिए, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चतुरी के ससुराल वाले यह सब देखकर बड़े ही खुश हो रहे थे कि उनके दामाद की राजभवन तक पहुंच है। जब वे राजभवन में पहुंचा, जहां महाराज उसकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, महाराज ने गरज कर कहा, ज्योतिषी, याद है ना,
हार का पता ना चला तो तुम्हारा सिर कलम करवा दिया जाएगा। याद है महाराज, वह विद्या ही क्या जो सिर चढ़कर ना बोले। चतुरी आंखें बंद करके खड़ा हो गया। महाराज ने कहा, जल्दी करो ज्योतिषी, मैं चोर को ऐसी सजा दूंगा कि देखने वाले को भी सबक मिलेगा। क्षमा करें महाराज, आपने हार की खोज करने के लिए कहा था, चोर का पता लगाने के लिए नहीं। महाराज बोले, ठीक है, तुम हमें हार का ही पता बता दो। तो महाराज सुनिए, आपका हार तालाब के पास बरगद के पेड़ के नीचे दबा हुआ है। ठीक है, मैं सिपाहियों को भेजता हूँ। आदेश मिलते ही सिपाही निकल पड़े और कुछ ही देर में वह लौटे तो हार उनके पास था। हार महाराज के सामने पेश किया गया, जिसे देखकर महाराज बहुत ही खुश हुए। वह ज्योतिषी तुम्हारा जवाब नहीं। महाराज ने चतुरी को सम्मान सहित 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और फिर चतुरी ने वहाँ से विदा ली। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर चतुरी अपने ससुराल पहुँचा। सभी ससुराल वाले उसकी प्रशंसा करने लगे। तब एकांत में चतुरी ने अपनी पत्नी से कहा, चमेली रानी, कल सुबह होते ही हम अपने गांव के लिए निकल जाएंगे। ठीक है स्वामी, जैसा आप ठीक समझें। और फिर अगली सुबह चतुरी अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी के साथ अपने गांव की तरफ चल पड़ा। अपने गांव पहुंचकर वह बहुत ही प्रसन्न था और मन में ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि हे ईश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद कि मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ा। अपने गांव पहुंचकर चतुरी ने उस धन से अपने लिए एक शानदार घर बनवाया और ठाठ से उसमें रहने लगा। अब चमेली को भी उससे कोई शिकायत नहीं थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।